हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Shri Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्रषद His Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya, VBT founder Acharya, Save the Holder Jagat Guru Srila Prabhupada ki, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 11 श्लोक संख्या 7। निमेषस्त्रिलवो नेय आत्मान आम्नातस्ते त्रयाक्षणः षणान् पञ्चविधुकाष्ठां लघुता दश पञ्च च। निमेषात्रिलवः गेयः आम्नातस्तेस्त्रयाक्षणः षणान् पञ्चविधुकाष्ठां लघुता दश पञ्च च। निमेषस्त्रिलवो गेयः आम्नातस्ते त्रयाक्षणः षणान् पञ्चविधुकाष्ठां लघुता दश पञ्च च। दोहराइए। निमेषस्त्रिलवो गेयः आम्नातस्ते त्रयक्षणः षणान् पञ्चविधुकाष्ठां लघुता दश पञ्च च। निमेषस्त्रिलवो गेयः आम्नातस्ते त्रयक्षणः षणान् पञ्चविधुकाष्ठां लघुता दश पञ्च च। निमेषस्त्रिलवो गेयः आम्नातस्ते त्रयाक्षणः षणान् पञ्चविधुकाष्ठां लघुता दश पञ्च च। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। निमेषः, निमेष काल की अवधि। त्रिलवः, त्रिलवों की तीन लवों की अवधि। गेयः, जाननी चाहिए। आम्नातः, ऐसा कहलाते हैं। ते, वे। त्रयः, तीन। क्षणः, क्षण। क्षणान्, ऐसे क्षण। पंच, पाँच। विदुः, समझना चाहिए। काष्ठां, काष्ठा नामक काल अवधि। लघु, लघु नामक काल अवधि। तह, वे। दश, पंच, 15। च, भी। अनुवाद। तीन लवों की काल अवधि एक निमेष के तुल्य है।
तीन निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। कृपया दोहराइए। 3 लघु की काल अवधि एक निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। गणना से यह ज्ञात होता है कि लघु 2 मिनट के तुल्य होता है। वैदिक विद्या के रूप में काल की परमाणविक गणना को समझने हेतु इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणत किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज सुबह की भागवत कक्षा में। मैं बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को ये सेवा का मौका मिल रहा है भागवतम के ऊपर बोलने का। मैं आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ। श्री राधा वृंदावन चंद्र जी से, शिल प्रभुपाद से, सभी से आशीर्वाद की याचना कि जो भी मैंने सुना है अपने वरिष्ठ भक्तों से, प्रभुपाद जी की पुस्तकों से, उसी को कुछ दोहरा पाऊँ एक तोते की तरह। तो वैसे तो अपनी कोई योग्यता है नहीं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के उस तात्पर्यों को बस दोहराना, तो आप सबके आशीर्वाद की बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है तीसरा स्कंद अध्याय 11। टॉपिक का नाम है परमाणु से काल की गणना। परमाणु से काल की गणना मतलब एटॉम से हमें समय की गणना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना थोड़ा टेक्निकल भी है ये, और देखा जाए तो बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन। जैसे कल प्रभु जी की क्लास थी तो वो बता रहे थे कि आत्मा का साइज़ भी चैतन्य चरितामृत में आता है, और गीता में भी भगवान बताते हैं कि अगर हम बालक शतभागस्य केशाग्र शतभागस्य उसके 100 हिस्से करें अग्रभाग के, फिर उसके बाद एक हिस्सा निकाल के फिर उसके 100 हिस्से करें, तो दैट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ द सोल। एंड चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो जाएं, वो उसको नाप ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि कितना ही फाइन माइक्रोस्कोप भी क्यों ना ले आएँ, फाइनेस्ट माइक्रोस्कोप भी क्यों ना ले आएँ, वो उसको मेज़र कर ही नहीं सकते, नहीं देख सकते। और क्योंकि
वो उसको मेज़र नहीं कर सकते, इसका मतलब वो कह देते हैं ये क्या है, माइथोलॉजी है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ माइथोलॉजी, ये मिथ्या है, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं सकते। जैसे प्रभुपाद जी एक डॉक्टर फ्रॉग की स्टोरी सुनाते हैं, तो डॉक्टर फ्रॉग हम सब जानते हैं, एक फ्रॉग होता है, एक मेंढक होता है। तो एक बार एक मेंढक कुएं में रह रहा होता है, और उसी कुएं में एक प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन से एक और मेंढक आ जाता है। तो वो मेंढक जाता है उस वाले मेंढक के पास और उसको बोलता है कि आप कहाँ से आए हो? बोले मैं प्रशांत महासागर से आया हूँ, आई केम फ्रॉम पैसिफिक ओशियन। तो अच्छा, पैसिफिक ओशन से आए हो, उसका साइज़ कितना है? तो वो मेंढक बोलता है बहुत बड़ा है, तुम नहीं जान जान पाओगे, बहुत बड़ा है। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। इतना बड़ा बड़ा करके वो इतना अपना पेट फुलाता है, वो फट जाता है, वो मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बहुत ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट के, प्रभुपाद जी भी बहुत धोते थे साइंटिस्ट को अच्छे से अपने लेक्चर्स में, वो उनके समझ में नहीं आएंगी, इतनी लघु गणना है, बहुत ही स्पेसिफिक है। इस चीज़ को समझना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक है। एक क्षण, एक मुहूर्त, हाँ, उसका लव निमेश, इट्स वेरी वेरी प्रिसाइज कैलकुलेशन। अगर हम भागवतम का 5वां स्कंद देखें तो वहाँ पे कॉस्मोलॉजी आती है, वो तो और लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है। वो कहते हैं कि एक आम का वृक्ष है इतना बड़ा, उसमें से बड़ा सा आम गिर रहा है, फिर उसमें से आम का नदी बह रही है, फिर वहाँ से सोना बन रहा है, 7 समुद्र हैं अलग अलग, घी का समुद्र है, और शुगर केन का समुद्र है, शुगर केन जूस का, और शराब का समुद्र है। इस तरीके से वो कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पाएंगे तो इसलिए वो इसको क्या कह देते हैं, दैट इज़ माइथोलॉजी, इसको बोलते हैं माइथोलॉजी। लेकिन हम देखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी, एंड बहुत ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे। लेकिन इसीलिए उनको उपाधि भी मिली थी सिद्धांत, जो भक्ति सिद्धांत जो हम देखते हैं, उन्हें सिद्धांत का टाइटल वहीं से मिला था। तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना करी थी, बहुत ही प्रिसाइज। देख सकते हैं कि आप देखिएगा कि तिथि हमारा बहुत ही स्पेसिफिक है, अगर हिंदी कैलेंडर आप उठा के देखें तो बहुत ही स्पेसिफिक है कि इस तिथि में, ये मुहूर्त में, ये नक्षत्र में, या जैसे कोई यज्ञ भी कराते हैं तो उसमें लोग प्रिसाइज बोलते हैं, उस टाइम को बोला जाता है कि क्या कहते हैं, इस समय को लिया जाता है, इस वाले नक्षत्र में, इस वाले मुहूर्त में। मेरे को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना एक दो बार, तो उसमें बहुत ही उस स्थान का भी वर्णन आता है, भारतवर्षे, इस वाले प्रदेश में, इस वाले ज़िले में, मतलब बहुत ही प्रिसाइजली कैलकुलेट करते हैं उससे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो काल है ना, तो यहाँ पे काल के बारे में बताया जा रहा है कि काल की गणना। तो इसमें आई वॉज थिंकिंग कि जो काल है, इस चीज़ को समझना चाहिए, वो कृष्ण ही है काल, है ना। कृष्णा गीता में इस चीज़ को बताते हैं, भगवत गीता में 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 में कहते हैं भगवान, श्री भगवान उवाचा कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। तो भगवान बताते हैं कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेज टाइम आई एम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। मैं काल हूँ, भगवान साफ साफ बताते हैं। जो ये समय है ये भगवान की एक एनर्जी है नहीं। और गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स भी हम देखते हैं, गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, हाँ, काल, हाँ, प्रकृति, जीव, परमात्मा, और वन मोर, कर्म। यस, काल, कर्म, जीव, प्रकृति और परमात्मा। तो ये चीज़ को देखना चाहिए। तो जो प्रकृति है, जब सृष्टि होती है उसमें काल का बहुत बड़ा रोल होता है ना। काल के समय साथ ही भगवान क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, इस प्रकृति को, नेचर को एक्टिवेट करते हैं, दृष्टि करते हैं इसके ऊपर। तो एक काल जो है
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और एक्चुअली में ये एक भगवान की एनर्जी है। प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे तात्पर्यों में या प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे लेक्चर्स में इस काल के ऊपर बहुत बल देते हैं, काल के ऊपर बहुत बल देते हैं कि जो काल है, जैसे अगर आप उपदेशामृत पढ़ेंगे तो उपदेशामृत का जो पहला ही श्लोक है ना, सबसे पहला श्लोक जो है उसमें बोलते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वान अपी मां पृथ्वीम सशिष्य। तो उसमें प्रभुपाद जी वाचो वेगम के ऊपर बहुत स्ट्रेस करते हुए बोलते हैं कि जैसे एक मेंढक होता है वो क्या करता है, टर 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 करता है, और वो किसको बुलाता है, वो काल रूपी सर्प को बुला रहा है ना। वो क्या कर रहा है, काल रूपी सर्प को आमंत्रित कर रहा है कि आके मेरे को खा जाओ। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की जय, श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो वो किसको पुकार रहा है, वो काल को पुकार रहा है कि आओ और मेरे को खा जाओ। इसीलिए अगर कोई, और उसके नेक्स्ट श्लोक में अगर हम देखें तो फिर से उसमें 6 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो क्या कर देती हैं, भक्ति को नष्ट कर देती हैं। 6 चीज़ें, वो क्या क्या चीज़ें हैं 6? अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च, षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो उसमें भी जो प्रजल्प है ना, प्रजल्प, तो वो क्या कर देता है, भक्ति को खा जाता है ना। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो अगर कोई अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो लाइक ही इज़ वेस्टिंग कृष्णा, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चाणक्य पंडित का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, सारे ही मैक्सिमम पर्पस में, अब जहाँ पे भी समय की बात आएगी प्रभुपाद जी उसको जरूर कोट करते हैं। कहते हैं आयुष क्षण एको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी नाचे निरर्थकम नीति काचा हानिस्ततोधिका। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इवन अ मोमेंट ऑफ वंस लाइफ टाइम, मोमेंट्स ऑफ वंस लाइफ टाइम could not be written in exchange for millions of dollars. Therefore, one should consider how much loss one suffers if he wastes even a moment of his life for nothing. पापा जी लिख रहे हैं कि एक क्षण को भी आप करोड़ों करोड़ों सोने के सिक्के देके, आयुष क्षण एको भी ना लभ्य स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों करोड़ों सोने के सिक्के देके भी आप उसको वापस नहीं ला सकते, यानी। तो इसलिए जैसे आजकल बड़ी फेमस कहावत है, टाइम इज़ मनी। समय जो है, लोग पैसे दे देंगे लेकिन समय नहीं देते। ये समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है नहीं है। और ऐसा कहा गया है कि अगर जो समय हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में गुजारते हैं, व्यतीत करते हैं, वो समय हमारा इन्वेस्टमेंट है, एटर्नल इन्वेस्टमेंट है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 17, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कहते हैं आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यम अस्तम च यन्नसो तस्यर्थे यक्षणो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। कहते हैं आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यम अस्तम च यन्नसो। असो का मतलब होता है सूर्य। सूर्य के उद्यम अस्तम, उद्यम मतलब सूर्य उदय होता है और अस्तम सूर्य अस्त हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, आयुर हरति, एक व्यक्ति की आयु हर ली जाती है सूर्य के उदय होने से लेके सूर्य के अस्त होने तक। एक दिन खत्म, एक दिन खत्म हो जाता है। हर एक दिन बाद हमें चिंतन करना चाहिए, आज हमारे जीवन का एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया। लेकिन तस्यर्थे यह क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्त्य, लेकिन वो समय हमसे नहीं छीना जा सकता जो कि हम क्या करते हैं, उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान के बारे में चर्चा करने में जो हम समय गुजारते हैं वो समय हमसे नहीं छीना जा सकता, नहीं छीना जा सकता। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दिस वर्स इनडायरेक्टली कन्फर्म्स द ग्रेटर इम्पोर्टेंस of utilizing the human form of life to realize our lost relationship with the Supreme Lord by acceleration of devotional service.
एक्सेलरेशन ऑफ डिवोशन, जैसे अब गाड़ी होती है उसमें एक्सेलरेटर होता है, जितना तेज़ आप उसे दबाओगे एक्सेलरेटर को उतना स्पीड से आपकी गाड़ी दौड़ेगी। तो कहने का मतलब इसी अध्याय में एक श्लोक और आता है, उसमें भगवान क्या बोलते हैं, एक श्लोक आता है उसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो तीव्रेण भक्ति योगेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे तीव्रेण क्यों वर्ड यूज हुआ है, मंदेना या नॉर्मल भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम भी तो बोल सकते थे। वाई इट इज यूज इन स्ट्रेस्ड तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करो भगवान की। क्योंकि क्या है, हम पे समय है, वी हैव वेरी लेस टाइम, समय बहुत कम है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय किसी का वेट नहीं करता। सो द टाइम इंडिकेटेड बाय सनराइज एंड सनसेट will be uselessly wasted if such time is not properly utilized for realizing the identification of spiritual values. Even a fraction of duration of life wasted cannot be compensated by any amount of gold. Human life is simply awarded to a living entity so that he can realize his spiritual identity and his permanent source of happiness. है ना? तो मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम क्या कर सकें, अपने समय का सदुपयोग कर सकें, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कर सकें वो कर सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण भजन भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं, बहुत ही सुंदर भजन है। इसमें आपने सुना भी होगा, ये अरुणोदय कीर्तन है। उड़िलो अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, भकत समूह लोइया साथे, गेला नगर विराजे। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय होता है, मतलब सूर्योदय या अरुणोदय, सूर्योदय से पहले अरुणोदय हो जाता है, सूर्य के आने से पहले उनके जो सारथी अरुण हैं वो आ जाते हैं। तभी देखेंगे आप कि जहाँ पे सूर्य उगने वाला होता है उससे पहले वहाँ पे लालिमा छा जाती है, तो दैट इज अरुणोदय। तो जैसे ही अरुणोदय होता है उस टाइम पे द्विजमणि श्रेष्ठ, कौन, गौरांग महाप्रभु जाग जाते हैं और वे अपने भक्तों के समूह के साथ नदिया में सारे नगरों में संकीर्तन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ताथई ताथई बाजे लो खोल, घन घना ताहे झाजेरो रोल, प्रेमे ढला ढला सोनार अंगा, चरण नूपुर बाजे। तो थाथई की ध्वनि के साथ क्या बज रहा है, मृदंग बज रहा है। और घना घनाता है झांझेरो रोल, और झांझर की आवाज़ से झांझर मजीरे बज रहे हैं या करताल बज रही है। प्रेमे ढाला ढाला सोनार अंग, महाप्रभु का सुंदर सोनार अंग, चरण नूपुर बाजे, और भगवान के चरणों में सुंदर नूपुर बज रहे हैं। और भगवान सबसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो रे बदन भोरी, मीछे दिना निदवशे गेलो रे राती, शरीर दिवस शरीर साजे। कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने पुकार कर कहा, अरे भाइयों, आप लोगों ने रात तो सोते सोते गुजार दी और दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। अतः मुकुंद, माधव, यादव, हरि इत्यादि भगवान के दिव्य नामों का उच्च स्वर में कीर्तन करिए। फिर आगे कह रहे हैं, हे मन दुर्लभ मानव देहो, पाइया की करो भावना के हो, ए बिना भजिले यशोदा सूता, चरमे पौड़ी विलाजे। तुमने ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है और फिर भी तुम इस उपहार का महत्व नहीं समझते हो। तुम अपने अमूल्य मानव जीवन का क्या कर रहे हो? कब अब भी यदि तुमने यशोदा नंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया तो मृत्यु के समय घोर कष्ट व पीड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। तुम्हारे लिए बहुत लज्जा की बात है ना। ये कह रहे हैं, उदित तपन होइले अस्ता, दिन गेला बोली हईवे व्यस्था, तवे के न एवे आलस हया, न भजा हृदय राजे। कह रहे सूर्य के उदय होने से अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यस्तता में जा रहा है, तब तुम आलसी क्यों बने हो? अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं बसते? उनकी सेवा क्यों नहीं करते?
और फिर एक और लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विधा विपद भार, नाम आश्रय करी यतन तुमी, थाक आपन काजे। कह रहे निश्चित रूप से इतना जान लो कि एक तो ये जीवन अनित्य है, और उस पर भी इस मानव जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं, अतः तुम यत्न पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण करो और केवल जीवन निर्वाह के लिए निमित्त अपना नियत कर्म या सांसारिक व्यवहार करो। इतना महत्वपूर्ण है ये टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में। एक जगह और महाप्रभु बोलते हैं, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। कि उठो जीव, कब तक सोते रहोगे माया की गोद में। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये वेस्ट करने के लिए नहीं मिला, एक एक क्षण इसका इतना महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण, एक एक लव, यानी एक एक लव। यहाँ पे लव की चर्चा चल रही है। कल मैं प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत को, उसमें बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र का, या लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं ये लव है, ये क्या है, 1 सेकंड का 11वां हिस्सा है। 1 सेकंड का 1/11 कर देंगे तो वो एक लव मात्र। तो देखिए जो लव मात्र का साधु संग भी है, वो भी जीवन में क्या कर सकता है, परफेक्शन को दिला सकता है नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे इतना समय की सूक्ष्म रूप से गणना की जा रही है कि लव, निमेश, है ना। निमेश का विवर्णन हम चैतन्य शिक्षाष्टकम में रोजाना सुनते हैं, रोजाना आता है ना। एक निमेश काल, पलक झपकने तक का समय। युगाइतम निमेशेन चक्षुषा प्रवृषाइतम, शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। तो जो गोपी हैं या फिर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि युगाइतम निमेशेन, एक निमेश काल, पलक झपकने तक का समय युगों के बराबर प्रतीत हो रहा है, एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है ना। शून्य इतम जगत सर्वम, और आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है, शून्य ही दिख पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी भावना को मतलब लाइक इम्वाइब करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान के विरह में एक एक क्षण एक युग के बराबर प्रतीत होना। तो आप देखिए समय कटता नहीं है, समय कटता नहीं। अगर देखिए समय युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। जैसे आप देखिएगा समय अपने आप को एक्सटेंड भी कर लेता है। जैसे हम पढ़ते हैं दशम स्कंद में, जब अक्रूर जी किनको लेने के लिए जा रहे थे, मथुरा से कृष्ण को लेने के लिए जा रहे थे, तो समय अपने आप को एक्सटेंड कर लिया कि अक्रूर जी सुबह से चले हुए हैं। और वैसे अगर मथुरा से वृंदावन का अगर रास्ता देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 45 मिनट्स का ही रास्ता है, 12 किलोमीटर ही है अगर बहुत ही गणना से करा जाए तो। लेकिन अक्रूर जी को सुबह से शाम हो जाती है पहुँचते पहुँचते। इतना वो भगवान से विरह, इतना आतुरता है उनके अंदर भगवान से मिलने की, है नहीं। इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, देख सकते हो। और गोपियाँ, गोपियों का वर्णन आता है। गोपियाँ कहती हैं कि मतलब वो ब्रह्मा जी को भी कर्ज कर देती हैं गोपियाँ। वो कहती हैं कि हम अपनी पलक झपकना, मतलब पलक झपकने में आप देखिए कितना कितना समय होगा, पलक झपकने तक के समय को भी वो काउंट कर रही हैं। कह रही है कि पलक झपकती है तो उतनी देर में हम कृष्ण को नहीं देख पाते। जैसे ब्रह्मा जी ने इतनी अच्छी क्रिएशन करी है, लेकिन उन्होंने भी इतनी परफेक्ट क्रिएशन नहीं करी है, उनके अंदर भी कमी है कि उन्होंने आंखें तो बनाई हैं इतनी सुंदर, लेकिन उस पर ये आईलिड्स बना दी हैं, जिसकी वजह से ये आईलिड्स खुलती हैं बंद होती हैं, खुलती हैं बंद होती हैं। और जब वो बंद होती हैं तो उतने समय भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें वो जो समय है आईलिड्स बंद होने का, वो युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। आप देखिए तो इतना प्रिसाइजली हम देख सकते हैं कि निमेश, लव, है ना। एक भागवतम का एक श्लोक है, कम से कम 3 बार वो श्लोक आया है भागवतम में, है ना। फर्स्ट कैंटो में भी आता है, 4th कैंटो में भी आता है वो श्लोक। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप सबने सुना भी होगा। ये भागवतम के पहले स्कंद का 18वें अध्याय का 13वां श्लोक है। कह रहे हैं तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। कह रहे तुल्याम लवेन आपी,
तो यहाँ पे भी लव जो वर्ड यूज़ हुआ है, तुल्याम लवेनापि। तुल्याम का मतलब है कि जैसे तुला होती है ना, कई लोग तुला दान करते हैं, तो तुलयाम, अगर हम तुलना करें, तुला करें, लव मात्र जो साधु संग है ना, हाँ, वो किसके बराबर नहीं हो सकता, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। ना तो वो स्वर्ग के बराबर हो सकता है, ना पुनर्भवम, ना वो लिबरेशन के बराबर हो सकता है। भगवत संधि संगस्य मर्त्यानाम की मुताशीषण। तो मर्त्य चीज़ों की तो बात ही छोड़िए, जो लव मात्र का साधु संग है वो ना तो किसके बराबर हो सकता है, स्वर्ग के बराबर हो सकता है, ना अपुनर्भवम, वो लिबरेशन के बराबर भी नहीं हो सकता। इतना वो हमें जीवन में परफेक्शन दिला सकता है लव मात्र, है ना, साधु संग। श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा वर्णन आता है मध्य लीला में, अध्याय 23 श्लोक संख्या 18 और 19। इसमें भाव भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया गया है। भाव भक्ति के 9 लक्षण होते हैं, है ना। इसमें बता रहे हैं, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, इति आद्यो अनुभावस्युर्जात भावांकुरे जने। तो कह रहे हैं कि जो भाव भक्ति के लक्षण 9 लक्षण बताए गए उसमें बताते हैं कि व्हेन द सीड ऑफ एक्सटेटिक इमोशन फॉर कृष्णा फ्रक्टिफाइज, जब किसी के अंदर भाव भक्ति प्रकट होती है, द फॉलोइंग 9 सिम्टम्स मैनिफेस्ट इन वंस बिहेवियर। तो ये 9 लक्षण उसके बिहेवियर में आते हैं। तो सबसे पहला है शांति, दैट इज फॉरगिवनेस। दूसरा है अव्यर्थ कालत्व, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अव्यर्थ कालत्व, concern that time should not be wasted, the concern that time should not be wasted, अव्यर्थ कालत्व। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि हमारा समय इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक एक क्षण जो मनुष्य जीवन का है, दैट इज meant टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, दैट इज द meant टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अल्टीमेट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, है ना। एक एक क्षण जो है वो मनुष्य जीवन का ये इसलिए बना है कि हम इस जीवन की जो समस्या हैं उनको हल कर सकें। जीवन की असली समस्या है उनको हम क्या कर सकें, हल कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा कुछ लोग जो होते हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जैसे एक बड़े फुटबॉलर हैं, आप देखिएगा उनका अगर आप एक एक मिनट का भी उनका आप अगर उनका चार्ज देखेंगे, 1 मिनट का भी उनका वो चार्ज करते हैं 1 मिनट का। जैसे होते हैं ना 1 घंटे का चार्ज इतना है, 2 घंटे का चार्ज इतना, उनका 1 मिनट का भी चार्ज होता है। 1 मिनट भी उनका बहुत वैल्यूबल है। 1 मिनट भी उनका आप समझ लीजिए लाखों करोड़ों के बराबर है। इतना इतना उनका कभी उनकी सैलरी देखेंगे तो उसका अगर उसे 1 मिनट भी देखेंगे तो वेरी प्रीशियस, एक एक मिनट। और हम अपने समय को ऐसे लाइक हमारा समय ऐसे गुजर जाता है, हम उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी नहीं लेते। एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि हम बोलते हैं कि आज मेरा समय वेस्ट हो गया, हम ऐसे बोलते हैं कि आज मेरा बहुत समय वेस्ट हो गया। लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमें खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए, मेरा समय वेस्ट हो गया नहीं, मैंने समय वेस्ट कर दिया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम इसकी खुद जिम्मेदारी लेंगे तो हमें, जैसे गीता में भगवान बताते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुना। जैसे एक व्यवसायी आदमी का बुद्धि क्या होता है, एक व्यक्ति जो व्यवसायी व्यक्ति होता है वो अपने एक एक रुपए की कैलकुलेशन रखता है। ये सुनो, एक एक रुपए की कैलकुलेशन रखता है, मैंने यहाँ पे ये दिया था, यहाँ पे यूज़ करा था, यहाँ पे यूज़ करा था। प्रॉपर अपना बैलेंस शीट बनाएगा, चार्ट शीट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाता है, उसमें एक एक रुपए का हिसाब लिखता है। इसी तरीके से हमें भी अपने समय का हिसाब रखना चाहिए ताकि हम उसको देखें कहाँ पे मेरा समय जा रहा है, किधर जा रहा है मेरा समय, किधर वेस्ट हो रहा है नहीं है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। जनरली जैसे आप जैसे न्यू भक्ता ट्रेनिंग होती है तो उसमें आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, उसमें बड़ा शेड्यूल्ड होता है चीज़ें, है ना। उसमें शेड्यूल्ड होती हैं चीज़ें, इस समय पे ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे आपको श्लोका बोलना है, इतने बजे आपको मंगल आरती पहुँचना है। एकदम फिक्स शेड्यूल है। क्योंकि अगर फिक्स शेड्यूल नहीं होगा तो माइंड क्या करेगा, अपने हिसाब से चीज़ें चलाने लग जाएगा, है ना।
तो आप देखिएगा जब हम चीज़ों को शेड्यूल्ड कर देते हैं, उसका प्रॉपर टाइम चार्ट बनाते हैं, तो आप देखेंगे हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। हमें लगता है कि समय तो बहुत बहुत समय, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे, बहुत कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे। तो अगर हम व्यवस्थित रहते हैं, है ना, तो हम देखेंगे कि समय को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हैं, है नहीं। और आप देखेंगे जो सतोगुण होता है उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है पंक्चुअलिटी। जैसे डीटी वर्शिप भक्त लोग करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण बताई गई हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक है पंक्चुअलिटी और दूसरा क्लीनलीनेस। ये दो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी हैं डीटी वर्शिप की, कि पंक्चुअल होना। ये नहीं कि हम अपने हिसाब से कभी भी भगवान के दर्शन खोल लें। हाँ, आप देखिएगा 8:30 बजे होते ही भगवान के दर्शन खोलेंगे, 7:30 पे ही भगवान के दर्शन खोलेंगे, 4:30 पे, मतलब टाइम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि जी जब अपना मन कर रहा है, जब हम उठेंगे तब भगवान को उठाएंगे, नहीं, भगवान का फिक्स है नहीं। तो पंक्चुअलिटी, समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और समय की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस को समझने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है, कल भी प्रभु जी कोट कर रहे थे, खटवांग महाराज का एग्जाम्पल। खटवांग महाराज, तो ये खटवांग महाराज जो हैं, ये जो है द डायनेस्टी ऑफ अंशुमन, या फिर रामचंद्र जी के ही वंश में आते हैं ये, उनसे उनके पूर्वज हैं। तो यहाँ पे कहते हैं यो वे देवैरथितो दैत्यान अवधीद यद्वी दुर्जया मुहूर्तम आयुर्ज्ञात्वैत्य स्वपुरम संददे मना। कह रहे हैं किंग खटवांग वॉज अनकॉन्करेबल इन एनी फाइट, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। रिक्वेस्टेड बाय द डेमिगॉड्स टू जॉइन देम इन फाइटिंग विद द डीमंस, ही वॉन विक्ट्री। तो देवता लोग भी उनको बुलाते थे युद्ध करने के लिए, वो जीत गए। एंड बीइंग वेरी प्लीज वांटेड टू गिव हिम अ बेनेडिक्शन, देवता लोग उन्हें कुछ वरदान देना चाहते थे। द किंग इंक्वायर्ड फ्रॉम देम, राजा ने उनसे पूछा देवताओं से कि अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, एंड वॉज इन्फॉर्म दैट ही हैड ओनली वन मोमेंट मोर, कि उनका केवल एक क्षण बचा है। उन्होंने पूछा कि मेरे जीवन में कितना समय बचा है, आप ये बताओ। क्योंकि आप देखिएगा रिलेटिव होता है, हाँ, यहाँ का समय और ऊपर के लोगों का समय और उससे ऊपर के लोगों का समय, टाइम डिफरेंट होता है नहीं। जैसे यहाँ कहा जाता है कि स्वर्ग, यहाँ के 6 महीने स्वर्ग लोग के 1 दिन के बराबर हैं, स्वर्ग लोग के 1 दिन के बराबर हैं। और ब्रह्मा जी का तो और भी, जैसे ब्रह्म विभुवन लीला में हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं कुछ क्षणों बाद वापस आ जाते हैं। बछड़ों को चुराया और ग्वाल वालों को चुराया और कुछ क्षण बाद आ गए, लेकिन पृथ्वी के कितना समय गुजर जाता है, 1 वर्ष गुजर जाता है। पृथ्वी का अगर टाइम कैलकुलेशन देखें तो उस समय 1 वर्ष तक, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को होता है 1 वर्ष तक इसकी चर्चा ही नहीं हुई, इस अगासुर वध की। तो फिर वो ब्रह्मा जी तो अपने एक क्षण के बाद आ जाता है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे बता रहे हैं कि द किंग इंक्वायर्ड फ्रॉम देम, मेरे जीवन में कितना समय बचा है, एंड वॉज इन्फॉर्म दैट ही हैड ओनली वन मोमेंट मोर, केवल 1 मोमेंट और बचा है। दस ही इमीडिएटली लेफ्ट हिज पैलेस एंड वेंट टू हिज ओन रेजिडेंस वेयर इंगेज्ड हिज माइंड फुल्ली ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। वो तुरंत उस जगह से गए, अपने घर वापस आए और उन्होंने एक क्षण, लास्ट क्षण में अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में लगा दिया, कृष्ण में निवेशित कर दिया, है नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान भी गीता में बताते हैं मई आसक्त मना पार्थ, मेरे में अपने मन को आसक्त, मयि बुद्धि निवेशया, मेरे में अपनी बुद्धि को निवेश करो, अत निविष्यस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। इस तरीके से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इफ वन मिसेस दिस अपॉर्चुनिटी, अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को मिस करता है, वन डज नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, how long he will remain in the cycle of birth and death, and when he will again achieve the human form of life, the chance to return home back to Godhead. The most intelligent person therefore use every moment of his life in rendering service to the Lord. भगवान की सेवा करने के लिए एक एक क्षण का वो उपयोग करता है। वो देखता है कि मेरा एक क्षण भी इधर उधर वेस्ट ना हो, एक क्षण भी इधर उधर वेस्ट ना हो। कई लोग आप देखिएगा संसार में मौन धारण कर लेते हैं मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तो मौन व्रत धारण करने से, मौनी बाबा बनने से कुछ नहीं होगा। असली मौन क्या है, कृष्ण के बारे में चर्चा करना,
और जो कृष्ण से चीज़ें रिलेटेड नहीं हैं उनके बारे में चर्चा ही ना करना, है ना। ये चीज़ को समझना चाहिए कि जो कृष्ण से संबंधित चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में चर्चा ही नहीं करना। तो हम देखते हैं कि इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन से लेके इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन तक भी है। ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन भगवत गीता में भी बताया गया सहस्त्र युग पर्यंत। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है, 1000 चतुर्युग के बराबर है। और वो ब्रह्मा जी जो हैं उनका 100 ईयर्स किसके बराबर है? महाविष्णु की एक सांस के बराबर है। यस्य एक निश्वसित काल मथावलंब्य, महाविष्णु एक सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, और महाविष्णु सांस वापस लेते हैं, ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं। आप देखिए, महाविष्णु की एक सांस 100 ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स के बराबर है। और ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स ह्यूज कैलकुलेशन, ह्यूज कैलकुलेशन। उसको समझ पाना भी, कैलकुलेट कर पाना भी व्यक्ति के लिए क्या है, संभव नहीं है ना। सीमित बुद्धि से समझ ही नहीं सकते उस चीज़ को। तो हम देखेंगे प्रहलाद महाराज जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में, 7वें स्कंद में 6ठा अध्याय। उसमें सबसे पहला श्लोक प्रहलाद महाराज अपने जो डेमोनियक फ्रेंड्स हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतामिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, ये जो भक्ति का योग का पालन है कब से कर देना चाहिए? भागवत धर्म का पालन 5 वर्ष की आयु से ही कर देना चाहिए, 5 वर्ष की आयु से। क्यों? दुर्लभो मानुषम जन्म, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत बहुत दुर्लभ है। तद अभी अध्रुवम अर्थदम, और उसके ऊपर भी क्या, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, ये नहीं कि परमानेंट है। कभी भी मृत्यु का बुलावा आ सकता है, एट एनी टाइम, एनी टाइम, है नहीं, एट एनी टाइम डेथ कैन कॉल अस। इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट परीक्षा होती है वो मृत्यु की परीक्षा होती है, क्योंकि उस टाइम पे चेक किया जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं मर्त्य जान ले है, श्रवण भजन करी साधन करी मर्त्य जान ले है। प्रभुपाद जी बोलते जितना आपने भजन करा है, साधन करा है, सबकी परीक्षा होगी, मर्त्य जान ले है। मृत्यु के समय सबका टेस्ट किया जाएगा। दैट इज़ द अल्टीमेट एग्जाम ऑफ लाइफ। और उस एग्ज़ाम का डेट भी नहीं पता कि वो उसका डेट क्या है, डेट शीट भी नहीं आती है उसकी, है ना। मृत्यु हमें मिस कॉल भी नहीं देगी, ईमेल भी नहीं भेजेगी, व्हाट्सएप भी नहीं करेगी जी आज मैं आने वाली हूँ तैयार रहना, तो कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हर मोमेंट को हमें कृष्णा कॉन्शियस बनाना पड़ेगा, हर लव को, हर निमेश को हमें कृष्णा कॉन्शियस बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी निमेश या लव में वो मृत्यु आ सकती है, एट एनी टाइम इट कैन कम। तो इसलिए हर क्षण को हमें कृष्ण भावना भावित बनाना है। प्रहलाद महाराज मनुष्य जीवन की गणना करते हैं, है ना। कहते पुंसो वर्ष शतम ही आयुस्तद अर्धम च अजितात्मना निष्फलम यदसौ रात्याम शेते अंधम प्रापितस्तमा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हर मनुष्य के पास मैक्सिमम कितना लाइफ हो सकता है? 100 वर्ष हो सकते हैं, लेकिन जिनकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है उनके आधा 50 वर्ष तो किस में निकल जाते हैं? हाफ ऑफ दोज ईयर्स आर कंप्लीटली लॉस्ट बिकॉज एट नाइट ही स्लीप्स 12 hours being covered by ignorance. Therefore such a person has only lifetime of 50 years. मान लीजिए किसी के 100 वर्ष हैं, किसी के पास 100 वर्षों में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 100 वर्ष में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ठीक है। और 24 में से अगर कोई 12 घंटे सो रहा है, 24 में से कोई अगर 12 घंटे सो रहा है ना, जैसे एक भागवतम का एक और श्लोक आता है उसमें बोलते हैं निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तो लोग अपना रात किस में गुजार देते हैं? सोने में या मैथुन में। और दिन किस में गुजार देते हैं? कमाई करने में, शरीर के सजाने में। तो 12 घंटे अगर कोई सो रहा है तो उसके जीवन के 50 वर्ष तो ऐसे ही खत्म हो गए। ऐसा प्रहलाद महाराज गणना कर रहे हैं कि अगर कोई इफ समवन इज स्लीपिंग 12 hours, 24 में से 12 घंटे अगर कोई सो रहा है 100 सालों में, तो 50 साल तो ऐसे ही खत्म हो गए उसके। कह रहे मुग्धस्य बाल्य कैशोरे क्रीडतो याति विंशति जरया ग्रस्त देहस्य यात्य कल्पस्य विंशति।
फिर कह रहे हैं इफ टेंडर एज, मतलब जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा, व्हेन एवरीवन इज बिविल्डर्ड वन पासिस 10 ईयर्स, 10 वर्ष तो बाल्यावस्था में खत्म हो जाते हैं। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे। फिर कह रहे हैं कि क्रीडतो याति विंशति, सिमिलरली इन बॉयहुड एंगेजिंग इन स्पोर्टिंग एंड प्लेइंग वन पासिस अनदर 10 ईयर्स। तो कोई जो बच्चा 10 साल से बड़ा हो जाता है खेलने कूदने में, इसी में उसके 10 वर्ष गुजर जाते हैं, 20 साल ऐसे ही खत्म। इन दिस वे 20 ईयर्स आर वेस्टेड, 20 साल खत्म। सिमिलरली इन ओल्ड एज वैन वन इज इनवैलिड अनेबल टू परफॉर्म इवन मटीरियल एक्टिविटीज, वन पासिस अनदर 20 ईयर्स वेस्टफुली। और जब बुढ़ापा आता है, लोग कहते हैं जी हम बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, जब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी, तो हम भक्ति कर लेंगे। तो कैसे कर पाएंगे भक्ति? नहीं कर पाएंगे भक्ति। तो 20 साल आखिरी के भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते काटते या फिर बेड पे रहते रहते। 20 साल वो खत्म हो गए, अब देखिए 40 वर्ष ये खत्म हो गए, है ना। तो इसलिए समय को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम समय का क्या करें, बहुत सदुपयोग करें, है नहीं। एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसको हम कृष्णा कॉन्शियस बनाएं, और इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन यहाँ पे चल रहा है, तो वी हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम फॉर कृष्णा। अपने जीवन का सदुपयोग करें कृष्ण की सेवा में, कृष्ण का नाम लेने में। जब भी हमें समय मिले तो हम उसको क्या कहते हैं, कृष्ण का नाम लेने में हमें गुजारा चाहिए। परम पूजनीय भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि जितना समय हम, अब क्या कहते हैं, ये हम मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, हम मेरे लिए है कि जितना समय हम अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने में लगाते हैं या सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, उतना समय अगर हम अपनी जपमाला में उसको स्क्रॉल करने में लगाएं तो गोलोक धाम के भगवान खुद ही आ जाएंगे लेने के लिए हमें, कि उसको स्क्रॉल करने में, जपमाला में स्क्रॉल करने में लगाना चाहिए। अब देखिए नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर, हाँ, 192 माला का जप करते थे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल है। 64 माला का भी जप करते थे भक्त लोग। तो कहने का मतलब ये कि हमें तो प्रभुपाद जी ने वेयर मिनिमम 16 राउंड्स दिए हैं, लेकिन जैसे षड गोस्वामी अष्टकम में भी देखते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नति कालावसानी कृतो, एवरी मोमेंट वॉज यूटिलाइज्ड इन कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो। तो इसलिए हमें समय बहुत महत्वपूर्ण है, ये कृष्ण की एनर्जी है। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, रसो हम अपसो कौनते हैं प्रभास मी शशि सूर्य, कि हमें टाइम, हमें इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार भक्त लोग स्विच बोर्ड्स पे लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द एनर्जी ऑफ कृष्णा, डोंट वेस्ट इट। तो सिमिलरली समय के लिए भी हमें समझना चाहिए कि समय स्वयं कृष्ण है। इफ़ वी आर वेस्टिंग टाइम, वी आर वेस्टिंग कृष्णा। अगर हम समय को वेस्ट कर रहे हैं तो हम कृष्ण को वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारे भक्तों से हम सीखें, गोपीस से सीखें। महाप्रभु खुद सिखा रहे हैं कि एक युग, एक निमेष काल पलक झपकने तक, तो हमें भी समझना चाहिए एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम कृष्ण भावना भावित बनाएं, अपने समय को यूटिलाइज़ करें भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा को सुनने में, भगवान के प्रचार में, दूसरों को कृष्ण कॉन्शियस देने में। तो ये इसीलिए समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। और जितना ज़्यादा हम ये समय को भगवान की सेवा में लगाएंगे, ये हमारी एटर्नल इन्वेस्टमेंट है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। यही हमारे साथ जाएगा वापसी में, यही हमारे साथ जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। गीता में भगवान बताते हैं, नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। कि अगर आपने छोटा सा भी एंडेवर करा है ना भक्ति में, वो भी आपको बहुत बड़े भय से रक्षा कर सकता है। तो सोचिए हम अपना एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगाएंगे तो कितना वो होगा। ठीक है, तो यही मेरे कुछ विचार थे आज हमने इसमें से ये चर्चा की कि हमें समय को कितना सदुपयोग करना चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की एनर्जी है, उसको उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। किसी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा नहीं है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने श्रवण ध्यानपूर्वक श्रवण किया। और सब मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि जो भी मैंने बोला है उसे मैं अपने जीवन में उतार पाऊँ, क्योंकि इस व्यास आसन से बोलना आसान है लेकिन अपने जीवन में उतारना बहुत टफ है। तो उसके लिए भक्तों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मैंने भागवतम का प्रवचन दिया ये अपने शुद्धिकरण के लिए ज़्यादा था, और
आप सबको को कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आशीर्वाद दीजिएगा मेरे को। हरे कृष्णा।